अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ इसको कम कर दे। जज़ाकल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाह में जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन नाम शाह जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हश्र तक नात हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अहबाब ज़िक्र एक बात तय है कि कुरान सिर्फ और सिर्फ ताकों में रखने के लिए नहीं आया। कुरान सिर्फ और सिर्फ अलमारियों की जीनत बनने के लिए नहीं आया। ये कुरान हमें अल्लाह के करीब करने के लिए आया और दुनिया में इज्जत देने के लिए आया, आखिरत में भी इज्जत देने के लिए आया। ये वो कुरान है कि सहाबा किराम के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार की बरकत से कैसर और किसरा के जनाब आला महल्लात के ऊपर भी इस्लाम का परचम लहराया। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम वाकई इस्लाम की इज्जत चाहते हैं, इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हैं, तो हमें दोबारा कुरान की तरफ आना पड़ेगा।
मैं जितना बड़ा इज्तिमा आज हमीराबाद कॉलोनी के अंदर देख रहा हूं, मेरे ख्याल में मैं जब से चकसवारी में आ रहा हूं किसी मस्जिद में इतना बड़ा इज्तिमा मैंने वैसे देखा नहीं। यकीनी तौर पे ये आप लोगों की मोहब्बत है। बाबा जी अलैहि रहमा फरमाया करते थे, भाई रोटी के लिए कोई नहीं आता, चावलों के लिए कोई नहीं आता, ये सारे इसलिए आते हैं कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्बे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला। तवज्जो है जी, बात इतनी सी है। बस जिस करीम नबी का हमने कलमा पढ़ा वो ऐसा करीम है, वो ऐसा लजपाल है जिसने कुरान सुनाया बाद में है, उस पे अमल करके पहले दिखाया। बल्कि हमारे अकाबिर कहा करते थे कि ये जो लिखा हुआ कुरान है ये कुरान सामित है, ये खामोश कुरान है, और हमारे पाक नबी कुरान नातिक हैं, बोलने वाले चलते फिरते कुरान है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे किसी ने पूछा था अम्मा जी रसूलुल्लाह के अखलाक के बारे में इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तो कहने लगे जी कुरान तो हमने पढ़ा है। फरमा हुजूर का सारा इखलाक कुरान ही तो है। लिहाजा अगर हमारी कुरान से दूरी हो गई है तो ये हमारी अपनी बदनसीबी, हमारी अपनी गफलत है। रही बात कुरान की, तो कुरान तो आज भी आवाजें दे रहा है कि है कोई जो मेरी बात माने और मैं उसको फिर दोबारा उरूज और इज्जतें अता कर। पढ़े अल्लाह का कुरान। हमारे यहाँ जलसे भी होते हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि कोई मीठी मीठी बात करें, तो हुजूर की रहमत की कोई बात करें। मेरे आका की हर शय ही रहमत है। मेरे आका की मीठी बातें किसी को प्यार से समझाना भी रहमत है, और मेरे करीम आका का मैदान जिहाद में तलवार लेके आना भी रहमत है। ये जुमला बाबा जान किबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे, ये जुमला मोमिन को जेब नहीं देता कि मोमिन ये कहे कि इस्लाम इखलाक से फैला कि तलवार से फैला। फरमाया ये याद रख लीजिए कि मेरे मुस्तफा की बात करना भी इखलाक है, रसूलुल्लाह का तलवार उठाना भी इखलाक है। आप खुद सोच, खत्म पढ़ने के लिए आया था या कुरान या निजाम बनाने के लिए भी आया? और अगर ये निजाम बनाने के लिए आया तो इसको बहैसियत निजाम के जनाब और इसको मुरत्तब निजाम की हैसियत से इसको क्यों नहीं देखा जाए? इसको सिर्फ और सिर्फ इसमें से ढूंढनी है हमने तो कब्र के ऊपर पढ़ने के लिए सूरह मुल्क ढूंढनी है, या किसी बंदे की जान ना निकल रही हो तो सूरह यासीन पढ़नी है। जो कुरान जिंदगी देने आया था हमने उससे भी मौत ही मांगी है, हमने उससे जिंदगी मांगी नहीं। जो इतनी पावर वाला कुरान था हमने उसको ताकों में रख दिया। किसी ने पढ़ा तो अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ लिया। बस ये याद रखिए कि कुरान के अंदर सबसे जो अहम अहकाम है, सबसे जो मेन जनाब आला अहकामात है वो सुन लीजिए। वो क्या है मैं कुरान की जुबानी सुनाना चाहता हूँ मोहब्बत से। खालिक कायनात ने फरमाया अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लज़ अलैहिम। कुरान कहता है नबी काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो और उन पे सख्ती करो। कुरान कहता है जिहाद करो। और हमारे हुक्मरानों ने तो पहले वो मैट्रिक की किताबों में जिहाद की आयत थी, अब वो भी निकाल दी कि कहीं नौजवानों के दिलों के अंदर फिर जज्बात न पैदा हो जाए जिहाद के। जितने कश्मीर के अंदर मास्कर थे, चलो भाई आप अंदर ना भेजे वादी के अंदर, कम से कम यह है कि नौजवानों को ट्रेनिंग मिलती रहे, कभी इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो मैदान में वो चट्टान की तरह खड़े रहे। क्रिकेट और खेलों और जुए में पढ़ने की बजाय कम से कम यह है कि वो अपनी जिस्मानी फिटनेस पे तवज्जो रखें। वो सारे कुछ बंद करके बच्चों के लिए परवेज मुशर्रफ ने क्या आसान किया, केबल आसान की, टीवी आसान किए, बेहयाई आसान की, और हदूद ऑर्डिनेंस के जनाब आला नाम पे बिल और बेहयाई की जनाब खुलेआम इजाजत इस तरह के बिल पेश किए। ईमानदारी से बताइए क्या ये सारा कुछ करने के बावजूद उसकी हुकूमत और जिंदगी बच सकी है?
देखें जी, खुदा ना करे आपको पता चले कि जनाब ये जो क्रॉस करें चक सवारी तो आगे रात को कुछ बंदे 5-10 बंदे आते हैं, गाड़ियां रोक के लोगों के माल लूटते हैं। कोई बेटी मुसलमान की आ जाए तो उसकी आबरू रेजी करते हैं। अगर आपको पता चले और कोई फर्ज शनास बंदा, कोई रसूलुल्लाह का गुलाम उठ के उन बदमाशों का कला कमा करे, उनको खत्म कर दे, तो क्या कहेंगे कि ये करना खुश इखलाकी है कि बद इखलाकी है? सारे कहेंगे भाई बड़ा अच्छा काम किया इसने, मुसलमानों की इज्जत का दिफा किया है, हुजूर की उम्मत के लिए कोई अच्छा राह सोचा है। सेम इसी तरह रसूलुल्लाह ने जब भी तलवार उठाई है अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए उठाई है। मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ जितनी मोहब्बत से आप इतनी देर से बैठे हुए हैं उसी मोहब्बत से आप अल्लाह पाक का नाम भी बोलेंगे। मोहब्बत से कहिए। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही इस नसीहत को, इस जिक्र को नाजिल करने वाले, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये कुरान मेरे अल्लाह ने नाजिल फरमाया, लेकिन इस कुरान की सही समझ उन्हें आती है जब दीन पे मुश्किल वक्त आए, खुद भी मैदान में निकल आते हैं। सिर्फ जनाब आला बंद कमरे में बैठ के पढ़ने से ये समझ नहीं आता। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल जनाब आला वो मर्द कलंदर जनाब जिस इंसान ने कॉलेज यूनिवर्सिटी और जनाब बड़े से बड़े दुनियादारी के उलूम रखने वाले मुसलमानों को समझाया, तू जितना मर्जी मॉडर्न हो जा, हुजूर के दीन के बगैर तेरी कोई इज्जत कोई। इकबाल कहते हैं, ऐ शेख बहुत अच्छी है मकतब की फिजा, लेकिन ऐ शेख बहुत अच्छी है मकतब की फिजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूक दियो सलमानी। याद बयाबानों से बड़ा प्यार किया है हमारे बुजुर्गों ने। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस दिन कश्मीरियों को ये बात समझ में आ गई कि जैसे बिजली के बिलों के लिए निकलना आपने जरूरी समझा, उससे करोड़ गुना ज्यादा हुजूर के दीन को नाफिज करने के लिए निकलना जरूरी है। और जिस दिन इंशाअल्लाह कश्मीरी निकलेंगे नक्शा बदल जाएगा। खत्म नबूवत बखुदा बिजली गैस खाना पीना ये इतना जरूरी नहीं जितना रसूलुल्लाह का दीन जरूरी है। और तारीख वाकई जब भी बदली है, किसी सहराओं वालों ने या पहाड़ों वालों ने बदली, ये तय है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे को बंदा कहे, इकबाल कहता है। बाबा कहता है, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्द कोहिस्तानी, या बंदाए सहराई या मर्द कोहिस्तानी। आज आपको समझाने की जरूरत है, रसूलुल्लाह के दीन के लिए यकजा हो जाइए। आज अल्लाह के नबी की इज्जत के लिए, उसके कानून के लिए यकजा हो जाइए, जिसके कानून के अंदर अपने तो अपने बिगाने के साथ भी इंसाफ का हुक्म दिया गया है। ये कुरान ही तो है जो पुकार रहा है, ला
यजरिमन्नकुम शरआनु कौमिन अल्ला तादिलू एदिलू, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पे आमादा ना करे कि तुम ना इंसाफी पे उतर आओ, दुश्मन के साथ भी इंसाफ करो। कुरान कहता है एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो ये तकवे के ज्यादा करीब है। जनाब आला पता चला कि मुसलमान जब इस्लाम के करीब आएंगे, मुसलमान जब कुरान के करीब आएंगे, फिर ना इंसाफी नहीं होगी, फिर इंसाफ होगा। अमीरों गरीबों सब कानून की छतरी के नीचे होंगे। सब जनाब आला कानून की छतरी और कानून की गिरफ्त में होंगे, कोई कानून से बालातर नहीं होगा। ये दीन दुश्मनी कुफ्र की गुलामी का नतीजा है। ये 2 दिन पहले जो पंजाब कॉलेज के अंदर जुल्म हुआ, जो मुसलमान बेटी की इज्जत व आबरू लूट के उसको मार दिया गया, फिर जुल्म की बात के कोई पर्चा भी नहीं है, जुल्म की बात के उसके वालिद से बयान हल्फी लिया जा रहा है कि ना हमने पोस्टमार्टम कराना है ना करने देना है। इस हद तक जुल्म पे उतर आए, जिस मुल्क के अंदर जनरल कर्नल के ऊपर एफआईआर भी न कर सके, जिस मुल्क के अंदर एक बड़े सरमायादार और मीडिया के मगरमच्छ के ऊपर एफआईआर न कर सके, जिस मुल्क के अंदर मुसलमान की बेटी की इज्जत लूट के उसको मार दिया जाए, तो उसको मार के हादसा करार दे दिया जाए और फिर कहा जाए ये इस्लामी जमहूरिया है। खुदा ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तब बनेगा जब नीचे से ऊपर तक कानून भी यही होगा जो आपके और मेरे बड़ों ने बनाया था, जो सोच के पाकिस्तान बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। अल्लाह की ज़रब लगाए, इतनी बड़ी खूबसूरत मस्जिद, ये गवाह हो जाए कि जनाब आला इसको सिर्फ बनाया भी नहीं, इसको आबाद भी किया है। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। जिस मुल्क के अंदर बेटी के मरने पे एफआईआर भी ना हो, जिस मुल्क के अंदर गुस्ताखों के लिए जनाब आला खुद सिंध हुकूमत जाके पीपी हुकूमत गुस्ताख रसूल शाहनवाज के लिए सिंध हाई कोर्ट से राब्ता करे कि जनाब इसके कातलों को छोड़ना नहीं चाहिए, उसी सिंध के अंदर रेंजर के खुंडों और बदमाशों, उन फौजी वर्दियों में मलबूस दरिंदों की गोली से लब्बैक का जनाब आला माजिद अजीज वो मुजाहिद मोहम्मद अरबी का गुलाम शहीद हुआ जिसका और कोई जुर्म नहीं था, एक नारा लगा रहा था गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। उसको गोली मारी गई और अभी तक उसके ऊपर उसकी एफआईआर भी जनाब आला नहीं काटी जा रही, अभी तक जनाब आला पर्चा भी नहीं, क्योंकि पर्चा रेंजर के ऊपर अगर हुआ, मगरमच्छों पे अगर पर्चा हुआ तो फिर जनाब आला आगे जुल्म के मौके कैसे मिलेंगे। मैं बताना चाहता हूँ ओ दरिंदो, याद रख लो तुम नहीं रहोगे, सदा तुम्हारी हुकूमत और इक़्तिदार नहीं रहेगा। तुमसे पहले भी एक दरिंदा, तुमसे पहले भी एक यूरोप का टाउट आया था परवेज मुशर्रफ, जो मुक्के लहरा के कहता था हम तुम्हें वहां से हिट करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब मरा तो शक्ल भी देखने के काबिल नहीं थी। और खुदा की कसम इसी पाकिस्तान में एक कांस्टेबल हजूर के नाम पे जान देता है, जिसे दुनिया मुमताज हुसैन कादरी के नाम से याद करती है। अपनी शहादत के 3 दिन बाद भी जब उसके चेहरे को देखा जाता है, चेहरा चमक रहा है और दुनिया नारे लगा रही है जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। हम कहना चाहते हैं आज दस्तारे फजीलत के इस इज्तिमा के अंदर कि याद रख लो सदा बादशाही मेरे रब की, सदा हुकूमत मेरे रब की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बोले सरवरी ज़ेबा फकत उस ज़ात बेहमदा को है,
सरवरी से फकत उस जात बेहमता को है, हुक्मरां है बस वही, बाकी बुताने हाज़री। इकबाल कहते ये आजर के बुत हैं। आज कोई बुत खड़ा गया, इसको बिठा दिया वजीर आजम की कुर्सी पे, ये पुराना होगा, इसके बारे में लोग इतराज करेंगे तो नया बुत घड़ के उसकी जगह पे रख दिया जाएगा। याद रख लो, ये बुत बदलते रहेंगे। अगर सच्चा बादशाह देखना है तो वो परवरदिगार, सच्ची हुकूमत, हकीकी हुकूमत उसी रब। तवज्जो है। हमारा आपसे ये मुतालबा है कि आप लोग वाकई इस्लाम पसंद है। यूरोप में भी जनाब आला, हमने जब भी खबरें मिलती रहती हैं, और जो कश्मीर से, पाकिस्तान से यहां से लोग जाते हैं और वहां पे सेटल हो जाते हैं, तो बताने वाले आके बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं कि यूरोप के अंदर भी उनकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती, यूरोप के अंदर भी वो दाढ़ियां रखते हैं, यूरोप के अंदर भी वो कुरान पढ़ते हैं। आप लोग इस्लाम पसंद है, अगर वाकई इस्लाम पसंद है तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये इस्लाम सिर्फ दर्जी की तरह कतर पैवन करके उस तरह का ना करें कि जितना आपके ऊपर फिट आए उतना ले लें, जो इजाफी हो उसको काट के साइड पे कर दें। इस्लाम सारा इस्लाम है, इस्लाम सारा जनाब आला सारा आंखों पे, जो हजूर लेके आए हैं वो आपके भी सारा आंखों पे है, वो मेरे भी सारा। ये याद रखिए, आपकी और मेरी जनाब आला कमजोरी की वजह से इस्लाम छोटा बड़ा नहीं हो सकता, इस्लाम कम ज्यादा नहीं हो सकता। इस्लाम ने उतना ही रहना है और उसी शान से रहना है जिस शान के साथ ये आया था। के अंदर बमाए अमेरिका, बमाए रूस, सारे जोर लगा लगा के थक गए, मौलवियों से टक्कर नहीं ले सकते। मैं कह रहा हूं इंसान के बच्चे बनो, तुम्हारी आज तक टक्कर रही है सीधे साधे कौमियत का नारा लगाने वाले बलोचों के साथ, तुम्हारी आज तक टक्कर रही है कौमियत का नारा लगाने वाले पठानों के साथ। बच्चे एक बात याद रखना, किसी दिन मौलवियों के हत्थे चढ़ गया ना तो तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये याद रखना, हम जब भी निकलेंगे रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकलेंगे, और ये कहते हुए निकलेंगे, आया 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 अल जिहाद लब्बैक लब्बैक, ये कहते हुए आएंगे। हम जब भी आएंगे तो मुनकरीन खत्म नबूवत और उनके सहूलतकारों को कटहरे में लाते हुए आएंगे, कुरान की आयत पढ़ते हुए आएंगे। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबी। हम कुरान पढ़ते हुए आएंगे, फिर न कहना कि जनाब थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा मौका दे दो। ये याद रख लो, तुम्हारी बदमाशियों के साथ किसी सूरत भी लब्बैक का नारा खत्म नहीं होने वाला, तुम्हारी गोलियों के साथ किसी सूरत भी ये खत्म नहीं होने वाला। रेंजर के गुंडे पहले भी आए थे ये नारा खत्म करने, बाबा जी की मस्जिद लहू लहू कर गए, वहां पे हजूर के गुलामों को शहीद किया, लेकिन ये नारा खत्म नहीं हुआ। वजीराबाद जाते हुए हजूर के गुलामों पे सीधी गोलियां तब भी रेंजर के दहशतगर्दों ने चलाई, तब भी इन कातिल फौजियों ने चलाई, तब भी लब्बैक का नारा खत्म नहीं हुआ। फिर जनाब आला चलते चलते जनाब आला जिस वक्त हम पहुंचे हवेलियां के अंदर मिलादुन नबी के जुलूस में, तब भी एफसी और रेंजर के गुंडों ने ये हरकत की, तब भी ये नारा नहीं रुका। परसों जनाब आला कराची में यही बदमाशी फिर रेंजर और फौजियों ने की। मैं कहना चाहता हूँ, ओ किराए के कातिलों, गुंडों, ओ बदमाशों, अपने घर के लोगों को काटने वालों, याद रख लेना तुम्हारी वर्दी नहीं रहेगी, मोहम्मद अरबी का नारा कियामत तक रहेगा। स्पीकर में नारा नहीं चलाना, गैरतमंद कश्मीरी मोहम्मद अरबी के फकीर खुद नारा लगाएंगे बगैर स्पीकर के, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह।
ताजदार खत्म नबूवत, ये याद रखना सदा न बागी बुलबुल बोल, ते सदा न बाग बहारा, सदा न पे हुस्न जवानी, ते सदा न सोबत यारा, ते मान न करिए रूप घड़े दो, ते वारिस कौन हुस्न दा, सदा न रह सण शाखा हरिया, ते सदा न फुल चमन। इस नारे ऐसे नारा लग रहा था तो वहां पे दाढ़ी वाले भी बैठे थे, बगैर दाढ़ी वाले भी बैठे थे। जब नारा 3-4 दफा लगा ना, कदर नबी दा एक ही जानम दुनियादार कमीने, तो कुछ लोगों के चेहरे पे नागवारी के असरात आए। बाबा जान ने फौरन फरमाया, मैक पकड़ के फरमाओ झल्लियो, इना मतलब ये नहीं है कि जनाब दाढ़ी वाले कदर जानते ने ते बगैर दाढ़ी वाले नहीं जानते। दुनियादार इहदे च उन्हां नूं आख्या गया है जेड़ा अपनी सड़क ते नाली दी गैरत ते खाए ते रसूलुल्लाह दी गैरत रखाए, जेड़ा अपनी नौकरी दी लालच ते करे लेकिन रसूलुल्लाह दी रजा दी उन्हों रगबत ते लालच ना होवे, जेड़ा जनाब अपने चाचे मामे ताए नूं ते राजी करे, रब दे हबीब नूं राजी ना करे, ओ भावे दाढ़ी वाला होवे भावे पग वाला होवे, ओ दुनियादार है। ते अगर कोई बंदा दाढ़ी ते पगड़ी वाला भी नहीं है हजूर दी इज्जत दा पहरेदार है, मुस्तफा करीम दी नामूस दा मुहाफिज, ओ भावे तरखाना दे इल्मुद्दीन दी तरह अनपढ़ है, वो फिर भी दीनदार है। उन नारा लाओ कदर नबी दा एक ही जानम, आफिया सिद्दीकी वेचण वाले और गुस्ताख रसूलां नूं पनाह देवण वाले, गुस्ताख रसूल शाहनवाज दी खातिर हजूर दे गुलामां नूं कोटां विच घसीटण वाले, कदर नबी दा एक ही जानम। कलभूषण यादव नूं अजे तक रोटियां खवाउण वाले ते मुमताज कादरी नूं फटे लावण वाले, कदर नबी दा एक ही जानम। खत्म नबूवत दे कानून ते डाके मारन वाले, मसीता तू स्पीकर लाण वाले ते मोदी नूं बगैर वीजे दे मुल्क सदण वाले, कदर नबी दा एक ही जानम, कदर नबी दा एक ही जानम। रोंदियां कश्मीरी बहना नूं छोड़ के कश्मीर वेच के जनाब आला अपने हर छड़ के धुप विच कौम नूं खड़े करन वाले, कदर नबी दा एक ही जानम। जानन वाले ताजदारे खत्म नबूवत, याद रख लो इज्जत होंदी होनी है जिन्हें हजूर दी इज्जत ते अपना सब कुछ कुर्बान करना। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, कौन जानदा सी यार सैयद खान सरादी नूं, एक पुलिस वाला बेचारा कांस्टेबल ही ते सी, लेकिन हजूर दी इज्जत ते पहरा दिता, रसूलुल्लाह दे गुस्ताख नूं ठिकाने लाया। आज पूरी दुनिया दे अंदर सैयद खान हो रहे हैं। कौन जानदा सी यार उमरकोट सिंध दे अंदर उस SHO नूं, उन्हां दे DSP नूं, उन्हां दे SSP नूं, उन्हां दे DIG नूं हजूर दी इज्जत ते पहरा दिता, गुस्ताख नूं ठिकाने लाया। आज पूरी दुनिया दे अंदर उन्हां वास्ते दुनिया आवाज उठा रही है, इस वास्ते भाई के जिन्हें हजूर दी इज्जत ते पहरा देना है रब ने उहदी इज्जत वधाणी है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह वास्ते, इज्जत अल्लाह दे रसूल वास्ते ते इज्जत ईमान वाले वास्ते, ते खड़े होवोगे हजूर दी इज्जत वास्ते। अगले दिन साडे एक दोस्त ने गल सुनाई बड़ी मजेदार, कहंदा यार वो डी चौक आए खान साहब दे कुछ वर्कर ते उन्हां ते तशद्दुद वगैरह होया ते उन्हां क्या जी बड़ा जुल्म होया साडे ते, असीं उन्हां नूं कहा यार जुल्म में तुहाडे नाल होवे तां वी बुरा है ते तुसीं जिहड़ा साडे नाल कीता ओ वी बुरा है। असीं कहना चाहते हैं जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी ते भी नहीं होना चाहिए, ना नून वाले ते होना चाहिए, ना PTI ते होना चाहिए, ना लबैक ते होना चाहिए, ना PP वाले ते होना चाहिए। एक कदों हो सकदा है जदों तख्त पाक नबी दा दीन आवे, एक कदों मुमकिन है जदों रसूलुल्लाह दा निजाम नाफिज होवे, क्योंकि मेरे नबी दा दीन ही कर सकदा है सामने दुश्मन खड़े होवन जिन्हां ने हजूर दे सहाबा नूं ते मेरे करीम आका नूं हिजरत करन दे उत्ते मजबूर कीता, ते जनाब जिन्हां दी वजह तो मक्का छोड़या गया ओही लोग 8 साल बाद सामने आवन मुजरिम बन के हाथ बन के खड़े होवन ते हजरत
ताजदार खत्म नबूवत इमामुल अंबिया फरमावन ला तसरीब अलैकुमुल यौम। आज मैं वही गल करांगा जिहड़ी यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने प्यो दे पुत्रा नूं आखी सी, जाओ अज तुहाडे तो कोई पुछ गिछ नहीं, तुहानूं माफ कीता। ऐ काम सिर्फ हजूर दा दीन कर सकदा, एक काम सिर्फ नबी पाक दी शरीयत कर सकदी ते अदरवाइज तुसी देख रहे हो ओ कहंदा यार तुहाडे नारे च कोई ना कोई चीज ते है कि दिन ब दिन लबैक फैलदी जा रही है, फैलदी जा रही है, वधदी जा रही है। ते बाबा जी दे दुनिया तो पर्दा करन तो बाद भी लबैक दे नारे दी गूंज नहीं घट रही। उन्हें कहा यार मैं तैनूं एक वजह दसना, तू नारा लाना खान साहब दा, खान साहब नूं पता नहीं मेरा किने नारा लाया। कोई नारा लाया जरदारी साहब दा, इत्थों जरदारी नूं पता नहीं है कि किने उहदा नारा लाया है। कोई नारा लाए जनाब मियां साहब दा, मियां नूं नहीं पता कि मेरा नारा किने लाया है। लेकिन जिस नबी दा असा नारा लाने आना हमीदाबाद कॉलोनी दे अंदर बैठ के बाखुदा नारा बाद विच पूरा होंदा है, हजूर नूं खबर पहले होंदी है। केड़ा गुलाम नारा ला रहा है लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत अपने बच्चों को कुरान नाल रूशनास कराओ, अपने बच्चों को मुहम्मद अरबी दी शरीयत नाल रूशनास कराओ। एक कुरान होए जेड़ा दिल दे जंग उतारदा, जेड़ा रूह दियां बीमारियां दूर करदा है। बाबा जी फरमांदे सन जेड़ा बंदा सोहना होना चाहता है, चेहरे च कशिश ले आना चाहता है, करीमा खरीदण दी लोड़ नहीं, कुरान नूं देख के पढ़िया करे, अल्लाह उन्हें सोहना बना देगा। हुस्न दी वजह है कि हाफिज होने के बावजूद भी बाबा जी देख के कुरान पढ़ते होंगे सन अक्सर। फरमाया इस वास्ते कि कुरान वेखना भी सवाब, कुरान पढ़ना भी सवाब, इनू हाथ च पकड़ना भी सवाब। कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह दोवां हत्थां नाल सलाम उन्हां बच्चियां नूं जिहड़े बच्चे इत्थों जिन्हां नूं कुरान दी दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई और उन्होंने मेहनत की, और दोवां हत्थां नाल सलाम उन्हां दे असातिज़ा नूं जिन्हां शब रोज मेहनत करके जनाब उन्हां तक नबी रहमत दे दीन ते कुरान दी शम्मा उन्हां दे सीने तक रोशनी पहुंचाई। ते दोवां हत्थां नाल सलाम उन्हां बच्चियां दे वालिदैन नूं जिन्हां ने अपने बच्चियां वास्ते कुरान दी रोशनी दा इहतमाम फरमाया। ते दोवां हत्थां नाल सलाम उन्हां लोगां नूं जितना एक खूबसूरत इदारा लोगों ने बनाया, लखन करोड़ों रुपये ला के उन्होंने कहा यार कोठियां ते बाकी चीज़ां ते कोई जनाब आखिरत विच कम नहीं आनियां, कम यही आना है कि किसी बंदे ने अल्लाह वास्ते की कीता, उहदे नबी वास्ते की कीता, उहदे दीन ते कुरान वास्ते की कीता। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए।